हर हर महादेव साथियों, आप सभी का अपने चैनल लव यू जिंदगी हॉट टचिंग स्टोरी में तहे दिल से स्वागत है। आप सुन रहे हैं अपनी पसंदीदा कहानी तुम मेरी जिंदगी हो का 71वां भाग, जिसे लिखा है मैंने यानी कि अर्चना वर्मा ने। आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप लोगों के सहयोग के कारण हमारी 1000 यूट्यूब पर फैमिली कंप्लीट हो गई, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अब तक आपने सुना कि साहिर अपनी दादी से बीते हुए दोनों के बारे में पूछ रहा है और उसकी दादी सयानी की बड़ी मनसा आज माता स्वर्ण देवी धीरे धीरे उसे सब कुछ बता रहे हैं और इन्हें सब में शाहिद ने एक महत्वपूर्ण कड़ी ढूंढ निकाली थी। पहली बार इन सारे मैटर में जितेंद्र जी का नाम आया था। साहिर ने चौंक कर स्वर्णा देवी की तरफ देखा। क्या जितेंद्र काकोसा उस समय हमारे यहाँ काम करते थे? साहिर ने पूछा। शायद वह कोई कड़ी भी जोड़ रहा था। नहीं, उस समय हम जितेंद्र को नहीं जानते थे। स्वर्णा देवी ने उसके सोचों का सिलसिला तोड़ दिया। इस पैलेस में जितेंद्र तो उस घटना के बहुत बाद में आए थे, आपके जन्म से 2 साल पहले। जितेंद्र को भी इस पैलेस में आपके बाबा साही लेकर आए थे। वो जितेंद्र के काम करने के ढंग से काफ़ी प्रभावित थे और शायद काफ़ी समय से उनकी नज़र जितेंद्र पर थी। जितेंद्र को उन्होंने बहुत परख कर अपने साथ रखा था। खैर, ये सब तो बाद की बात है। हम जिस समय की बात आपको बता रहे हैं उस समय अमरेंद्र मुश्किल से 16 या 17 साल के होंगे। आपके दोनों भाई का जन्म हो चुका था, पर आपका जन्म नहीं हुआ था। शमशेर बहुत ज्यादा समझदार थे। उस दिन पंचायत में क्या बात हुई थी, उन्होंने किसी से नहीं कही। हम लोगों ने भी ज्यादा जोर नहीं दिया, यही सोचा कि कुछ सोचकर ही उन्होंने हम लोगों से बात से छुपाई होगी। इसके अलावा अमरिंदर को तो वह अपने बच्चों से भी ज्यादा प्यार करते थे। उड़ते उड़ते आपके दादा सा के कानों में यह बात भी पड़ी कि अगर शमशेर उस दिन बीच में नहीं आते तो शायद अमरिंदर की जान भी नहीं बचती। इस चीज को सोचते हुए आपके दादा सा ने इसकी स्वीकृति दे दी। अमरिंदर पढ़ने के लिए मुंबई चले गए। वह जाना तो नहीं चाहते थे लेकिन फिर भी गए, और जो गए कि बस मुंबई के ही होकर रह गए। जब आपके बड़े भाई सा का ब्याह होने वाला था तब अमरिंदर को बुलाया गया। अमरिंदर ने परीक्षाएं हैं, छुट्टी नहीं है, जैसे बहाने बनाकर आने से इनकार कर दिया। अब तो ऐसा 1-2 बार नहीं, बहुत बार होने लगा था। मुंबई जाने के बाद अमरिंदर घर लौटकर एक बार भी नहीं आए थे। पैसे रुपए सब शमशेर भेजते थे, उन्हीं के पास चिट्ठी पत्री आती थी। तब हमारे दिल में कुछ संदेह हुआ कि कहीं ऐसा तो नहीं कि हमने उनके साथ जबरदस्ती की, उन्हें जबरदस्ती मुंबई भेजा है। इसी गुस्से में उन्होंने हम सबको छोड़ दिया। जब आपके छोटे भाई सा का ब्याह हो रहा था तो भी अमरिंदर ने आने से इनकार कर दिया था। तब हमने खुद शमशेर से कहा कि अमरिंदर को लाने के लिए हम जाएंगे। हम अपने बेटे से बात करना चाहते थे। हम और शमशेर मुंबई गए। वहाँ जो हमने देखा वह देखकर तो हमारी आंखें ही हिल गई थी। अमरिंदर पढ़ाई के नाम पर जो पैसे घर से लेते थे वो केवल अयाशी में उड़ा रहे थे। पढ़ने में अच्छे थे, जिसके कारण रिजल्ट तो नहीं खराब होता था, पर मन से नहीं पढ़ते थे। सारे पैसे उड़ जाते थे। कॉलेज की फीस का खर्चा, कर्जा चढ़ा हुआ था। उसके अलावा घर परिवार के खर्चे भी इनके पता नहीं कितने कर्जे में थे। और सबसे बड़ी बात तो ये थी कि उन्होंने अमला को अपने साथ ही रखा था। स्वर्णा देवी ने बताया, यानी कि काकी सा से उन्होंने शादी कर ली थी, घर में बिना बताए हुए। साहिर ने सोचते हुए कहा। स्वर्णा देवी ने इनकार में सर हिलाया। शादी कर लिए रहते तो कौन सी बात रहती, बिना शादी किए ही वह अमला के साथ लिव इन में रह रहे थे। मुंबई के लिए भले ही आम बात थी लेकिन राजस्थान के लिए नहीं, और उसमें भी हम एक शाही परिवार के हैं। हमारी अपनी कुछ परंपराएं और मान्यता है।
हमने भी 1965 में बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से दर्शन शास्त्र में स्नातक किया है। पढ़े लिखे हम भी हैं। हमारे समय स्नातक की डिग्री बहुत बड़ी बात होती थी। उसे डिग्री कहा जाता था। आप विश्वास नहीं करेंगे, लेकिन जब हमने स्नातक किया था उस साल पूरे देश में 200 लड़कियों की संख्या भी नहीं थी जिन्होंने स्नातक किया था। लेकिन पढ़े लिखे होने का यह मतलब नहीं होता कि हम अपनी सभ्यता, संस्कृति, अपनी विरासत को भूल जाएं और उसकी धज्जियां उड़ाते चले कि हम मॉडर्न हो गए हैं। इसे मॉडर्न होना कह नहीं कहा जाता। स्वर्णा देवी अमरेंद्र जी के फैसले से काफ़ी नाराज दिखाई पड़ रही थी। बताते बताते उस समय का गुस्सा आज भी साहिर के सामने उनका झलक आया था। हम समझते हैं बड़ी माँ सा, हमारे देश में तो अभी भी लड़कियों के एजुकेशन परसेंटेज कम है, पर कोशिश हो रही है। आपकी बात बिल्कुल सही है। पढ़ाई लिखाई से इंसान समझदार होता है, बेकार नहीं। साहिर ने स्वर्णा देवी का हाथ पकड़कर उनको शांत कराया। आप बेकार होने की बात करते हैं। अमरेंद्र बिल्कुल बेशर्म हो गए थे। अमला एक गुजराती लड़की है। उसमें भी उस समय सत्यम होने वाले थे, पर इन दोनों ने शादी तक नहीं की थी। स्वर्णा देवी ने बताया। अब साहिर ने हैरान परेशान नज़रों के साथ स्वर्णा देवी की तरफ देखा। इनको लुटा पीटा हुआ छोड़कर अमला भागने वाली थी। उस वक्त तो उन्हें अपने बच्चे से भी कोई लगाव नहीं था, लेकिन यह अमला को नहीं छोड़ रहे थे। हम तो उसी समय हाथ पकड़कर अमरिंदर को यहाँ लेते आते, लेकिन अमला के बिना अमरेंद्र आने को तैयार नहीं थे और अमला इनके लक्षण देखकर साथ रहने को तैयार नहीं थी। उस वक्त हमें भी बहुत गुस्सा आया था। हमने तो सीधा पूछ डाला अमला से कि अब तुम्हें इसके लक्षण बुरे दिखाई पड़ रहे हैं, तो उस दिन क्या सोचकर इसके साथ रहने को तैयार हुई थी। तब उस समय शमशेर ने सूझबूझ से काम लेते हुए अमरिंदर और अमला की वहीं मुंबई कोर्ट में शादी करवाई और दोनों को अपने साथ यहाँ लेकर आए। स्वर्णा देवी ने अमरिंदर और अमला की शादी की पूरी कहानी सुना डाली। तो फिर यहाँ से वह क्यों गए? क्या दादा सा ने उन्हें एक्सेप्ट नहीं किया था? साहिर ने पूछा। आपके दादा सा एक्सेप्ट क्यों नहीं करते? जब उनके लाडले बेटे ने उन्हें इसके लिए मना लिया था तो? स्वर्णा देवी तंज से बोली। साहिर मुस्कुरा दिया। वो समझ गया कि अमरेंद्र जी की शादी से स्वर्णा देवी शमशेर जी से भी अभी तक नाराज थी। हाँ, पता नहीं क्या शमशेर ने अपने बाबा सा से बात की, जो उनके बाबा सा ने अमला और अमरिंदर का भी उसी तरह से स्वागत किया जैसे कि वह अपने बेटे बहू का करते। उस समय आप लगभग 1 साल के अपनी माँ सा की गोद में थे जब सत्यम का जन्म हुआ। सत्यम का जन्म यहीं हुआ था। अपने पोते का मुंह देखकर तब जाकर हमने भी अपने दिल को इन लोगों के लिए मना लिया था। अमला यहाँ के रंग ढंग में अच्छे से रच बस नहीं पाई थी, या ऐसा कहिए कि वो यहाँ पर रचना बसना ही नहीं चाहती थीं। आपकी माँ सा हमेशा ही उनसे परेशान हो जाती थी। आपकी माँ सा और दामिनी कई सालों से यहाँ रह रही थी, लेकिन कभी भी उन दोनों के बीच रूठना मनाना भी हमारे कानों तक नहीं आया था। लेकिन अमला दामिनी को तो इज्जत देती ही नहीं थी, उल्टा आपकी माँ सा से भी उलझ पड़ती थी। हाँ, हमारे सामने खड़े होने की उनकी हिम्मत नहीं होती थी। अर्जुन और सत्यम में बस 7 दिनों का अंतर है। अर्जुन 7 दिन छोटे हैं, पर प्रेम अमरिंदर से बड़े है। इस तरह से तो दामिनी बड़ी हुई, पर अमला के अंदर बड़े छोटे का कोई लिहाज ही नहीं था। कुछ भी समझाने पर आपकी माँ सा से भी बदतमीजी करने लगती थी। पर उस समय शमशेर कहीं हुकूमत चलती थी। आपके दादा सा बीमार हो गए थे और उन्होंने सब कुछ शमशेर के सर पर ही छोड़ दिया था। शमशेर किसी भी तरह से अपने भाई को अपने साथ रखना चाहते थे। अपनी तरफ से शमशेर ने पूरी कोशिश की थी अमरिंदर को अपने साथ रखने की, लेकिन जाने कैसे आपके छोटे भाई सा के ब्याह में ही उनके दिमाग में बंटवारे का भूत चढ़ गया।
सीधे सीधे अपने बाबा सा के पास गए और कह डाला कि भाई सा हमारे हिस्से की जमीन बेईमानी कर जाएंगे। इससे अच्छा है कि आप हमारा हिस्सा किनारे कर दीजिए। उनकी इसी बात ने तो हमारे दिल में आग लगा दी थी। जिस भाई ने उन्हें अपने बेटों से भी बढ़कर पाला। खुद के दोनों बेटे राजस्थान में ही पढ़ रहे थे, पर भाई को उन्होंने मुंबई भेजा था। शमशेर दिन रात मेहनत करके परिवार की बिगड़ी हुई साख को बनाने में लगे थे। उस समय घर की यह हालत हो गई थी कि हम आपसे क्या बताएं। अमरेंद्र जो पढ़ाई के नाम पर पैसा लेकर उड़ाए थे वह अलग था, आपके दादा सा की बीमारी में जो पैसा लगा था सो अलग था, घर के खर्चे अलग थे और आमदनी का स्रोत समझो तो कुछ नहीं था। कैसे कैसे कहां कहां से उधार लेकर शमशेर ने राणा टेक्सटाइल्स और बिल्डर्स की एक छोटी सी नींव डाली थी। वह बेईमानी कर जाएंगे। सच तो ये था कि शमशेर अपनी मेहनत से कंस्ट्रक्शन के बिजनेस से जो पैसा कमाने लगे थे वह अब अमरिंदर की आंखों को चुभने लगा था। उन्हें वह पैसे भी चाहिए थे उड़ाने के लिए। छोटे बेटे की शादी में शमशेर ने दिल खोलकर खर्चा किया था। जाहिर सी बात है उस समय उनके हाथ में कुछ पैसे आ गए थे, बस वही अमरिंदर के आंखों से दिख गया था। ये ना दिखा कि भाई सा ने उसके लिए कितने मेहनत किए हैं और अभी घर पर कितना कर्जा बाकी है, और यह खर्च भी शमशेर ने नाजायज नहीं किए थे। आखिर परिवार की साख और प्रतिष्ठा का भी सवाल था। शमशेर ने हर जगह कदम फूंक फूंक कर रखा था। ये सब चीजें हम जानते थे। उसी समय के कुछ पहले जितेंद्र को लेकर आपके बाबा सा यहाँ आए थे। जितेंद्र को यहाँ आए हुए मुश्किल से 1-2 साल का समय हुआ होगा, लेकिन जितेंद्र आपके बाबा सा के दाहिने हाथ बन गए थे। ये सारी जो बिजनेस वाली बातें हैं ना, उसमें शमशेर जितेंद्र की सलाह लेते थे। हमारी जो बंजर जमीन थी उस पर जितेंद्र ने फैक्ट्री डालने का प्रस्ताव रखा था और जाने कैसे कैसे करके शमशेर और जितेंद्र इस पर सरकारी लोन पास करवाना चाहते थे। लोन के लिए आपके दादा सा के सिग्नेचर चाहिए थे, पर अमरिंदर ने सिग्नेचर करने से मना कर दिया था। उनका कहना था कि पहले हमारी संपत्ति किनारे करो, उसके बाद जो जी में आए अपनी संपत्ति का करो। बस इसी बात पर आपके दादा सा का गुस्सा अमरिंदर के ऊपर बढ़ गया, लेकिन शमशेर फिर बीच बचाव पर उतर आए। उन्होंने दादा सा को संपत्ति का बंटवारा करने के लिए भी मना लिया। जिस दिन बंटवारे की रजिस्ट्री हुई उसके बाद दोनों भाइयों के बीच कुछ चीजें तय हुई थी, जिसके बारे में जितेंद्र को पता था। इन सब चीजों को जितेंद्र से पूछ सकते हैं, ये बिजनेस की बातें हैं, वह आपको डिटेल में बता देंगे। अमरिंदर उन चीजों से मुकर कर कुछ अलग ही करने लगे थे। जितेंद्र ने जब अमरिंदर को रोका तो अमरिंदर ने जितेंद्र पर हाथ उठा दिया। इतना ही नहीं, गाली गलौज पर उतर आए। नौकर से लेकर जाने क्या क्या उन्हें कह डाला। जाने कैसे उस वक्त शमशेर वहां पहुंच आए थे कि क्या बात हुई थी। पहले यह बात शमशेर के कानों में ही पड़ गई थी कि अमरिंदर ने उनको धोखा दिया था। ये सारी बातें आपको जितेंद्र ही बता सकेंगे, पर उस दिन पहली बार दोनों भाइयों के बीच झगड़ा हुआ था। दोनों भाइयों के बीच जबरदस्त झगड़ा हुआ था। अमरिंदर का कहना था कि जितेंद्र झगड़ा लगा रहे हैं, जबकि शमशेर खुद कह रहे थे कि इसमें जितेंद्र की कोई गलती नहीं। उन्होंने सारी चीजों को खुद से पता किया है। गलती अमरिंदर की तरफ से हो रही है। अमरिंदर ने अपनी सारी संपत्ति बेच दी है, तो अमरिंदर कह रहे थे कि हमने बेची नहीं है, हमने पैसे लिए हैं। जाने क्या बात हुई थी, पर यह जरूर हुआ था कि अमरिंदर ने अपनी सारी संपत्ति कौड़ियों के भाव में दे दी थी। उस वक्त हमने जितेंद्र के मुंह से एक बात सुनी थी, जिसने हमारे दिल में जितेंद्र के प्रति विश्वास को आज तक पक्का किया है। वह कह रहे थे कि दोनों भाइयों को शांति से इस मैटर को सुलझाना चाहिए, लेकिन दोनों में से कोई कुछ भी सुनने को तैयार नहीं था। बात आपके दादा सा तक आई, लेकिन आपके दादा सा तो कुछ सुनने को तैयार ही नहीं थे।
पिता के जीते जिंदगी दोनों भाइयों में जो संपत्ति का बंटवारा हो गया था, उस संपत्ति के बंटवारे ने उनके कलेजे में ऐसा शूल चुभाया था कि उन्होंने बिना किसी का पक्ष विपक्ष सुने हुए अमरिंदर को उसी समय घर से निकाल दिया। कह दिया कि घर छोड़कर चले जाओ। अब इस घर में, इस परिवार में तुम्हारा कुछ नहीं बचा। तुम अपनी संपत्ति ले चुके हो और अपने प्रति तुम्हारे कर्तव्य से हमने तुम्हें आज़ाद कर दिया। हम अब अपने जीते जी तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहते हैं। अमरेंद्र भी उतने ही गुस्से में थे। तुरंत अपना सामान बांधने लगे। उस दिन पहली बार शमशेर ने अमरेंद्र को रोकने की कोशिश नहीं की थी। तब हम समझ गए थे कि बात बहुत बड़ी हो चुकी है। हमने रोकने की कोशिश की थी, पर अमरेंद्र किसी के रोकने से रुकने वाले नहीं थे। वो अमला और सत्यम दोनों को लेकर यहाँ से हमेशा हमेशा के लिए चले गए। लेकिन उनके जाने के बाद हमें पता चला कि यह तो एक साजिश थी, हमारे घर को तोड़ने की। स्वर्णा देवी ने भरी हुई आंखों से कहा, किसने रची थी घर तोड़ने की साजिश? जानने के लिए बने रहे अगले भाग तक। तब तक के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और यही YouTube पर मिलते रहिए। मिलते हैं अगले भाग के साथ। हर हर महादेव।